224 अधिकारी कर्मचारी एसीबी महानिदेशक डिस्क व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने शनिवार को झालाना डुंगरी जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय में एसीबी महानिदेशक डिस्क सम्मान समारोह में 224 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर मेहरड़ा ने सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप राजस्थान एसीबी ने भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की है। हमने प्रयास किया है कि हम आमजन के दिल को विश्वास के साथ छू सकें और उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श हमें स्वयं तय करने होंगे, हमारे कार्यों से ही हमारा चरित्र तय होता है, इसलिए जनहित के कार्यों को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। ब्यूरो प्रमुख डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि एसीबी राजस्थान में कार्यबल कम है, परंतु हमारे सतत प्रयास के कारण जिसके चलते पूरे मनोयोग से हमने आमजन में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9413502834 को भी हमने सुदृढ़ बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आमजन द्वारा लगातार हमें सूचना देकर मदद की है, इससे हमारी कार्यवाहियों में इजाफा हुआ है। एसीबी महानिदेशक डॉक्टर मेहरड़ा ने कहा कि एसीबी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्य प्रदर्शन, कर्तव्य परायणता तथा सराहनीय कार्य के फलस्वरूप डीजी डिस्क व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आज सम्मानित तथा साथ ही एसीबी की पूरी टीम भविष्य में भी इसी लग्न एवं निष्ठा से कार्य करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति सजग एवं जागरूक बनाएंगे। देखिए, ये हमारे सेरेमोनियल प्रोग्राम होते हैं, जितने भी हमारे पुलिस में कर्मी होते हैं, एसीबी में कर्मी होते हैं, उनको सेवा चिन्ह मिलता है, डीजी की तरफ से डिस्क भी दिया जाता है और प्रशंसा पत्र जो भी काम किया होता है लोगों ने अच्छा, उसके लिए दिया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया, हर वर्ष प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और विशेषकर जब कोई महानिदेशक सेवानिवृत्त हो रहे होते हैं उस वक्त इस तरह के फंक्शन होते हैं, वहाँ पर जो भी पेंडिंग पुरस्कार है वो उस दौरान उस दिन प्रदान किए जाए। और ये एक ऐसा अवसर भी है जब आप सभी कर्मियों से आप आपस में मिल भी सकते हैं और उनका जितने कार्यकाल में जो भी उनका सहयोग रहा, टीम वर्क का के रूप में जो उन्होंने काम किया, उस बारे में उनको डीजी साहब की तरफ से या जो भी अधिकारी जा रहा है उनकी तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित होता है और आगे के लिए अच्छा काम करें, इसके लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाता है। और पुरस्कार का महत्व आप जानते हैं कि खुद को भी एक प्रोत्साहन मिलता है जिसको मिलता है, और उसके अलावा जो जिसको नहीं मिलता है वो भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी आगे इस तरह का काम करें जिससे कि हमें भी ऐसे प्रोत्साहन मिले। देखिए, दंड और पुरस्कार, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ चले ताकि रिवॉर्ड का महत्व बढ़ सके। अगर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड देते रहेंगे तो जो रिवॉर्ड वाले उनको लगेगा कि रिवॉर्ड का कोई महत्व नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं या बेईमानी से काम कर रहे हैं, तो उनका भी मनोबल गिरता है, उस रिवॉर्ड की उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए पनिशमेंट और दंड ये भी जिसके भागीदार है वो भी लगातार मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी जो टीम है उस सरकार की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, न केवल सभी के लिए है बल्कि हमने इसको अपने ऊपर भी लागू किया है और इस तरह लागू किया कि हमने अपने जो इंटरनल विजिलेंस है उसको मजबूत किया और हमारे ही अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको भी हमने बख्शा नहीं है। आप देख रहे होंगे कार्रवाइयाँ हुई है, कुछ के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई है, कुछ को हमने वापस अपने पैतृक विभाग में भी तत्काल रूप से भेजा। सर, कल के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देवराम मीणा को राशि बताइए, कार्रवाई क्या क्या मिला है? देखिए, वो ऑनगोइंग एक तरह से जांच है, एक तरह से हमें जो सूचना मिली थी उस हिसाब से सर्च की गई थी उनका वाहन, उस वाहन में राशि मिली थी। उसके बाद हाउस सर्च हुई, हाउस सर्च में भी कैश मिला, उसका डिटेल्ड एक प्रेस नोट आज हम जारी कर देंगे। वैसे घर पे जो मुझे राशि बताई अभी तक वो 33 लाख या ऐसे बताई गई है, हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ फिगर, लेकिन मोटे रूप से ये है कि इसको हम अभी वन डे डीए के रूप में ट्रीट कर रहे हैं
और बाद में हो सकता है कि अगर ज्यादा संपत्ति का आकलन हो तो हम उसको आय से अधिक पूरी संपत्ति का एक केस भी हम बना सकते हैं, वो भी हम लीगली उसको एग्जामिन। कहाँ इनकी पोस्टिंग पर, कहाँ ये जा रहे थे, नहीं शराब की बोतलें भी यहाँ पे मिले, क्या एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया? जी, वो घर पे जो भी इनके मिला है और वो निर्धारित मात्रा से संख्या से अगर ज्यादा शराब की बोतलें होती है, एक्साइज के नियम है, वो एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा बनता है, तो वो लोकल पुलिस स्टेशन को एसीबी टीम ने सूचना दे दी थी, वो अलग से मुकदमा दर्ज हो रहा होगा या हो गया। सर कहाँ ये जा रहे थे, कहाँ से? वैसे ये झालावाड़ पोस्टेड है, एडिशनल एसपी झालावाड़ की जो हमारी यूनिट है, और ये मेरे ख्याल से रिलीज नहीं होते तो अपने सैटरडे संडे घर ही जा रहे हैं। सर काफी लंबे समय से कुछ शिकायतें भी सर गजरा मीणा को लेकर के आ रही थी, आपको जैसा कोई परिवार कुछ आया था? देखिए, बहुत से इनपुट आते रहते हैं, लेकिन जब तक की पुख्ता एक्शनेबल इनपुट नहीं हो तब तक कई बार कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कुछ समय से ऐसे इनपुट थे और कल रात को उस इनपुट पे वो पुख्ता था, उससे हमने जब काम शुरू किया तो उसको पकड़ लिया। क्या सर इसको ट्रैप करने का पूरा प्लान था सर? अभी 2 महीने से समय निर्धारित का जो बात है कि कितना टाइम से चाहिए तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कुछ समय से कुछ ऐसी सूचनाएं थी, लेकिन वो ठोस सूचनाओं के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही थी, लेकिन कल अंततः वो सूचना सही साबित हुई। पहले क्या कोशिश की एसीपी ने उसके बाद बच निकला था? नहीं, ये जो खबर है वो कोशिश कोई पुलिस ने नहीं की थी, लेकिन हाँ कुछ मूवमेंट्स हमने वॉच जरूर किए थे, लेकिन कार्रवाई जैसी कोई हम लोग नहीं बना पाए थे। अभी कुछ पता है कहाँ से किसकी राशि? ये जांच का विषय।